देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म थ्योरम जो है प्रमेय हमारी क्या कहती है वो बताना है। वो कहती है ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जो होती है एल्गोरिथ्म थ्योरम हमारी। उसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। पहले का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या है पहला 135 और 225 ये दे रखा है। पहले समझ लेते हैं हम एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या कहती है। देखो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर यहाँ पर क्या होता है, ए को हम भाग देते हैं किससे, बी से। रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, आर बचता है, और क्यू क्या होता है, भागफल में होता है। ठीक, समझ गए इतना। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या को। 225 बड़ी संख्या, इसे भाग देंगे छोटी वाली संख्या से 135 से। तो 135 से हम भाग देंगे किसे, 225 को। तब देखो क्या आएगा, 135 51 या इक्कम कितना आएगा, 135। ठीक, घटाएंगे कितना बचेगा, 0। 12 से 3 चला जाएगा 9, 90। फिर 135 को देंगे 90 इक्कम 90, कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब 45 से देंगे किसे, 90 को, तो कितना बचेगा, 45 दूना 90। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो क्या लिखना है, 225 है, 225 बराबर किससे भाग दिया, 135 से। कितनी बार गया, एक बार। रिमाइंडर कितना बचा, 90 बचा। ठीक, अब आगे क्या है, 135 को भाग दिया, किससे दिया, 90 से। कितनी बार गया, एक बार, प्लस शेषफल कितना बचा हमारा, 45 बचा। ठीक, अब क्या किया, 90 को भाग दिया किससे, 45 से। कितनी बार गया, 2 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो इसका जो फाइनल एचसीएफ आ जाएगा, जिससे हम लास्ट में डिवाइड करेंगे या जिससे डिवाइड करने पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो क्या होगा हमारा, इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आएगा, ये एचसीएफ बराबर 45 यानी 45। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट क्या है हमारा। देखो इसी का सेकंड पार्ट है 196 और 38 220। 196 और 38 220, 196 और 38 220। ठीक है, पिछले वाले की तरह करेंगे, क्या है, पहले लिख लेंगे 38 220 जो है वो बड़ा है किससे, 196 से। ठीक, तो 196 से भाग दे देंगे किसे, 38 220 को। ठीक, हमें इसमें करना एक पॉइंट और समझो, करना जो होता है वो पूरी संख्याएं जब तक नहीं डिवाइड होंगी, जब तक कि हम रिमाइंडर से आगे संख्याओं को भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। यानी जब तक कि पूरी संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, जब तक हम आगे रिमाइंडर से भाग नहीं देंगे। तो 196 इक्कम 196, 12 12 6 गए 6, यहाँ 17 17 से 9 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 2 2 से 1 गया 1, 186। उतार लेंगे कितना, 2, 9 डालेंगे, 9 छाक 54, 9 छाक 54, 9 नेमा 81, 5 86, 8, 9 इक्कम 9 8 17। घटाएंगे 12 12 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर देखो कितना आएगा, 15 15 से 6 आएगा 9, यहाँ पर 0 0, फिर 0 उतार लेंगे, 5 डालेंगे, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 4 5 इक्कम 5 4 9, कितना रिमाइंडर बचा, 0। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
किसे भाग दिया है हमने 38 220 को किससे दिया है 196 से, कितनी बार गया है 195 बार, कितना रिमाइंडर बचा है 0। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196 बाद में हमने किसी से भाग दिया नहीं है। अब चलो देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट देखो क्या है थर्ड पार्ट, देखो 867 और 255 कितना है 867 और 255, 867 और 255। तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 255। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, देखो 255 से भाग देना है किसे 867 को, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार 3 बार। देखो पहले डाल के 5 × 15 1, 5 × 15 1 16 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 बार चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर 2 0, यहाँ पे 1 102। अब 102 से भाग देंगे किसे 255 को, 2 बार जाएगा तो 204 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा 51। अब 102 को भाग देंगे 51 से, 51 दूना 102। ठीक, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो लिखेंगे किस तरह से, देखो भाग किसे दिया 867 को, किससे दिया है 255 से, कितनी बार 3 बार, शेष कितना है 102। फिर 255 को भाग दिया है किससे 102 से, कितनी बार गया है 2 बार, कितना रिमाइंडर बचा है 51। फिर 102 को भाग दिया है किससे 51 से, कितनी बार गया 2 बार, रिमाइंडर 0। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF लास्ट में किससे डिवाइड किया 51 से, तो क्या आ जाएगा 51। यही था पहला क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय।